बच्चों, आज हम गति के समीकरण के बारे में जानेंगे कि गति के समीकरण क्या हैं और इन्हें ग्राफीय विधि से कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इससे पहले आइए जानते हैं कि गति के समीकरण क्या होते हैं। जब कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो एक निश्चित समय अंतराल के बाद उस वस्तु के वेग, त्वरण व दूरी, फिर से सुनिएगा, वेग, त्वरण व दूरी, इन तीनों के बीच के संबंध को गति के समीकरण कहते हैं। गति के ये समीकरण कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। गति के सामान्यतः 3 समीकरण हैं। पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा समीकरण 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इन तीनों समीकरणों को इन्हीं नंबर पर याद करना है, क्योंकि पेपर में कई बार क्या आता है कि गति के पहले समीकरण को ग्राफीय विधि से कैसे प्राप्त करते हैं, इसके बारे में समझाइए। तो वहाँ आपको पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, इसके बारे में बताना होगा। आइए अब इन समीकरणों में आए इन सिंबल्स के बारे में जानते हैं कि इन सिंबल्स का अर्थ क्या है। u का अर्थ होता है किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग, इसी तरह से v का अर्थ होता है किसी वस्तु का अंतिम वेग, a वस्तु के एक समान त्वरण को कहते हैं, s वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाता है और t वस्तु द्वारा लिए गए समय को दर्शाता है। आइए अब जानते हैं कि ग्राफ कैसे बनाना है। इसके लिए हमें एक वेग समय ग्राफ बनाना है। x एक्सिस पर हमें समय को निरूपित करना है और y एक्सिस पर हम वेग को निरूपित करेंगे। वेग हमने मीटर प्रति सेकंड में लिया है और समय को हमने सेकंड्स में लिया है। कोई वस्तु अपने प्रारंभिक स्थिति में O बिंदु पर है। वह वस्तु O से चलना आरंभ करती है और A बिंदु पर पहुंच जाती है। A बिंदु से वो अपने वेग में परिवर्तन करती है और B बिंदु पर पहुंच जाती है। तो उसकी जो अंतिम स्थिति है वो है B। आरंभिक स्थिति थी O से वो A पर पहुंची, A में उसने अपने वेग में परिवर्तन किया और वह B बिंदु पर पहुंच गई। तो O से A तक जो उसका वेग था वो आरंभिक वेग था, जिसे हम u से दर्शाते हैं, यानी कि OA जो है वो उसका आरंभिक वेग है, जिसे हम u भी कह सकते हैं। और A से लेकर वो B तक पहुंची, यहाँ तक जो अब उसका वेग आएगा वो उसका अंतिम वेग होगा। ये हमारा वेग समय का ग्राफ बन गया, जिसमें AB रेखा त्वरण को दर्शा रही है। इसके बाद हम इस ग्राफ में क्या करेंगे कि B से एक लंब खींचेंगे x एक्सिस पर और उस बिंदु का नाम हमारा होगा C। तो BC लंब जो है वो हम x एक्सिस पर खींचेंगे और ये हमारी जो BC रेखा है, जो BC लंब है, कि B हमारा अंतिम बिंदु था, तो ये BC रेखा क्या दर्शा रही है, ये हमारे अंतिम वेग को दर्शा रही है। तो OA जो था वो हमारा आरंभिक वेग था और BC जो है वो हमारा अंतिम वेग है। इसके बाद हमें क्या करना है, OC के समांतर एक रेखा खींचनी है AD। तो जो AD है वो हमारा AC के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा पहला ग्राफ बन गया। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देनी है कि ये हम पहले समीकरण के लिए ग्राफ बना रहे हैं, लेकिन दूसरे और तीसरे समीकरण को प्राप्त करने के लिए भी हमें इसी ग्राफ का प्रयोग करना होगा। इसके बाद अब आप इस ग्राफ में देखिए कि वेग में परिवर्तन कितना आता है। वेग में परिवर्तन आपको पता है कि उसका फॉर्मूला होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। उसके लिए जानते हैं कि प्रारंभिक वेग क्या है। प्रारंभिक वेग हमारा OA है, तो प्रारंभिक वेग को हमने लिख दिया OA, या हम इसको यहाँ पर U भी दिखा सकते हैं। अंतिम वेग हमारा BC है, तो अंतिम वेग को हमने लिख दिया BC और समय अंतराल हमारा T है, तो समय अंतराल हमारा OC हो गया, जो कि T के बराबर है। इसके बाद वेग में परिवर्तन हमारा है तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, और अंतिम वेग हमारा कितना था, BC था, तो अंतिम वेग को हमने लिखा है BC
प्रारंभिक वेग हमारा OA है, उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है OA। तो वेग में परिवर्तन हमारा हो गया BC माइनस OA। लेकिन अब यहाँ पर ये देखिए कि OA के बराबर कौन सी और रेखा है, CD, यानी कि OA के स्थान पर हम प्रारंभिक वेग में CD को भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने OA के स्थान पर BC माइनस CD लिख दिया। अब इस ग्राफ में देखिए जो ये पूरी रेखा BC है, इसमें से अगर CD को माइनस कर दिया जाए कि ये जो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक BC था, इसमें से हमने इस CD को हटा दिया तो हमारा क्या बच गया, BD बच गया। यानी कि BC में से CD को माइनस कर दें तो जो बचेगा वो हमारा BD हो जाएगा। तो अब इसमें देखिए यहाँ पर आपके समीकरण में BC था, BC में से हमने CD को माइनस कर दिया तो हमारा क्या आ गया, BD आ गया। यानी कि वेग में परिवर्तन किसके बराबर है, वो BD के बराबर है। तो BD किसके बराबर हो गया, BD बराबर BC माइनस CD। लेकिन हम जानते हैं कि BC हमारा अंतिम वेग है, अंतिम वेग का हमारा सिंबल होता है V। CD हमारे आरंभिक वेग के बराबर है तो उसका सिंबल हमारा है U। तो BD को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, V माइनस U के। इसके बाद आइए जानते हैं कि हम इसमें से त्वरण को कैसे ज्ञात करेंगे। त्वरण का फॉर्मूला आप सबको याद होगा। त्वरण किसके बराबर होता है, वेग में परिवर्तन बटे में लिया गया समय। अब यहाँ पर हम त्वरण को और वेग में परिवर्तन को उनके सिंबल्स की सहायता से दर्शाएंगे। वेग में जो त्वरण है, त्वरण का हमारा सिंबल है A। वेग में परिवर्तन अभी हमने निकाला है, किसके बराबर आया है, BD के बराबर। और लिया गया समय हमारा किसके बराबर था, लिया गया समय हमारा OC के बराबर था। लेकिन अब ग्राफ में देखिए जो OC है, OC के समांतर रेखा है हमारी AD, तो हम OC के स्थान पर AD को भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा A बराबर BD माइनस AD। अब यहाँ पर इन सभी को इनके सिंबल्स की फॉर्म में लिख दें। त्वरण हमारा A है, BD अभी हमने ज्ञात किया था कि BD हमारा V माइनस U है। तो BD के स्थान पर हम लिख देंगे V माइनस U। और AD हमारा समय अंतराल के बराबर है तो AD के स्थान पर हम लिख देंगे T। तो ये हमारा आ जाएगा A बराबर V माइनस U बटे में T। और जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा V माइनस U बराबर AT। अब U को इधर ले आइए, V को इधर ही रहने दीजिए। U जब इधर आ जाएगा तो वो उधर माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा V बराबर U प्लस AT। और यही हमारा गति का पहला समीकरण था। तो इसमें हमने जाना कि हमने इस गति के पहले समीकरण को ग्राफीय विधि से कैसे प्राप्त किया।